जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे सेकंड चैप्टर के पार्ट 4 में। तो हमने इससे पहले पार्ट 3 कवर कर लिए। उसमें हमने एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन वो हमने पढ़ लिया था। आज हम क्या देखेंगे कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, इनके सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं वो हम एक इंस्ट्रूमेंट से या एक किसी की सब्सटेंस की हेल्प से पता करेंगे। और उसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर है, पीएच स्केल है। हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बताएंगी कि उनका सॉल्यूशन कितना बेसिक है, कितना एसिडिक है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? एक प्रकार का है तो इंडिकेटर ही, जो कि मिक्सचर होता है किसका, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का। उसके अंदर भी लमसम कलर होते हैं। यहाँ पे जो कलर होता है वो मान लो ऑरेंज होता है, ऑरेंज। ऑरेंज के बाद रेड, रेड के बाद पिंक, है ना, ऐसे कलर डार्क होते जाते हैं। और लास्ट में होता है पिंक, लास्ट में होता है पिंक यहाँ पे, और यहाँ पे होता है ऑरेंज। तो अगर हमने इसको डिप किया किसी के सॉल्यूशन में, मान लो मैंने इसको डिप किया यूनिवर्सल इंडिकेटर को एसिड के सॉल्यूशन में, तो हमें रंग दिखाएगा वो ऑरेंज, रंग दिखाएगा ऑरेंज। तो ऑरेंज क्या मतलब है कि अगर ऑरेंज आ रहा है ना कलर, तो इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक है। और पिंक कलर शो कर दे यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो इसका मतलब रंग पिंक आ गया, तो हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन हमारा क्या है, बेसिक। अगर पिंक आने का मतलब हाईली बेसिक है और ऑरेंज आने का मतलब हाईली एसिडिक है। अगर यहाँ पे रेड कलर आ जाए या पिंक आ जाए तो हम बोलेंगे थोड़ा लाइट, लाइट एसिडिक है। और यहाँ पे लाइट पिंक आ जाए तो उसको हम बोलेंगे लाइट, लाइट बेसिक है। तो ये था कि अगर हमें पता करना हो तो डिटरमाइन दैट हाउ मच स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, वी यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हम क्या यूज करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। फिर सेकंड है पीएच स्केल। इट गिव्स द अमाउंट ऑफ कंसिट्रेशन ऑफ एसिड और बेस। तो पीएच पेपर या पीएच स्केल हमें क्या देगा, कंसिट्रेशन देगा किसकी, H प्लस आयंस की, जिसके अंदर P का मतलब क्या है, P स्टैंड फॉर पोटेंज, और पोटेंस का मतलब होता है पावर। पावर किसकी, H की। और H का मतलब क्या है, कंसिट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन वाटर सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन में कितने H प्लस आयंस है, उसकी पावर को हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। अब अगर ये H प्लस ज्यादा है, H प्लस ज्यादा है तो वो एसिडिक हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बट इसमें क्या है कि उल्टा है थोड़ा सा स्केल के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, ये मिडिल में नंबर होता है 7, और यहाँ पे नंबर होता है 14, और यहाँ पे नंबर होता है 0। क्या होता है, 0। तो यहाँ पे अगर इस तरफ जाओगे तो इंक्रीज H प्लस कंसिट्रेशन, यहाँ पे H प्लस आयंस ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पे H प्लस आयंस कम है, और OH माइनस आयंस क्या है, ज्यादा है। ओके, यहाँ पे H प्लस ज्यादा है, वहां पे OH माइनस। तो अगर 7 से इस तरफ आओगे तो एसिडिक नेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज। और 7 से उस तरफ जाओगे तो H प्लस की जो कंसिट्रेशन है वो डिक्रीज होगी, और बेसिक नेचर हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये नंबर 0 से 14 के बीच में ही लाई करता है, 0 से 14 के बीच में ही लाई करता है। अब ये ऐसा क्यों है ना, ये 0 और 14 कहाँ से आया बेटा, मान लो। और ये 7 कहाँ से आया, ये जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की जो कैपेसिटी होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सांद्रता, उसमें हम कितना चीज क्वांटिटी भर सकते हैं, तो वो हम मेजरमेंट करते हैं 10 टू पावर माइनस 14 और 10 टू पावर माइनस 7, ऐसे थोड़ा मेजरमेंट करते हैं उसके हिसाब से। अब 10 की पावर माइनस 7 का मतलब है 1 करोड़। तो मान लो कि मेरे पास 10 की पावर 7 ml पानी है, इतना मान लो 1 करोड़ ml पानी है, 1 करोड़ ml वाटर है, 10 की पावर 7 ml। अगर उसमें मैं एक ड्रॉप मिक्स करता हूं एसिड या बेस को, एसिड या बेस को,
तब जाकर उसका जो पीएच है ना वो थोड़ी कम होती है या बढ़ती है। 10⁻7 में अगर आपको मान लो कि 10⁻6 या 8 है और उसमें आप मिला रहे हो एसिड, तो तब ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। इसके लिए कम से कम 10⁻7 ml होना चाहिए उसकी क्वांटिटी, तभी वो एक ड्रॉप जाने पर भी एसिडिक बिहेवियर शो करने लग जाएगा, या आप अगर बेस ऐड करोगे तो वो बेस को शो करने लग जाएगा। समझ में आया होगा आई होप। दोबारा सुन लेना। इसमें क्या होता है कि 10⁻⁻7 और -14 के एस्पेक्ट में हम लेते हैं कंसिडरेशन लेते हैं सॉल्यूशन की, और 10⁻7 यही 7 नंबर आया है ना यहाँ पे, यहाँ से तो 10⁻7 का मतलब होता है कि 1 करोड़ ml अगर मेरे पास वाटर की कैपेसिटी है, उसमें अगर मैं एक ड्रॉप डालता हूँ एसिड या बेस, तब जाकर वो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन को शो करेगा, अदरवाइज वो न्यूट्रल ही रहेगा। तो आज हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच स्केल के बारे में पढ़ा है, जो हमें बताते हैं भी एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अब हम कुछ कंपाउंड पढ़ेंगे जिसमें हम पीएच के नंबर पढ़ेंगे, अगर इतनी पीएच हो, मतलब कुछ कंपाउंड में कितनी पीएच है वो पढ़ना है। हम पढ़ेंगे सम पीएच वैल्यू, भी कुछ सब्सटेंस है आपकी बुक में उसमें पीएच वैल्यू हमें याद करनी है। जैसे गैस्ट्रिक जूस जो हमारे यहाँ पे स्टमक में होता है, गैस्ट्रिक जूस जिसमें क्या निकलता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें कितनी पीएच है 1.2, मीन्स ये ज़्यादा एसिडिक है ना। यही हमारा टॉपिक का नाम था कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई सॉल्यूशन कितना ज़्यादा एसिडिक है कितना ज़्यादा बेसिक है। तो अगर पीएच सबसे कम होगी तो वो उतना एसिडिक होगा। फिर लेमन जूस 2.2 पीएच, मतलब ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम एसिडिक है। प्योर वाटर की पीएच कितनी है 7। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी है 10। अब ये 10 आ गया, 7 से ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेसिक, है ना। शायद पिछली वीडियो हमने स्किप कर दिया होगा। अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे उसको बेसिक, अगर पीएच लेस देन 7 है तो उसको हम क्या बोलेंगे एसिडिक, और अगर पीएच इक्वल टू 7 है तो उसको हम क्या बोलेंगे न्यूट्रल। क्या बोलोगे उसको न्यूट्रल। ओके, अभी 7 से ज़्यादा है तो क्या है ये बेसिक। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो बच्चों को खांसी या कफ सिरप होता है, या बच्चों के पेट में जो एसिडिटी होती है उसको दूर करने के लिए हम ये बच्चों को पिलाते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये पिंक कलर का एक सॉल्यूशन होता है। और ये कास्टिक सोडा जिसका फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी पीएच कितनी है 14, मतलब ये हाईली स्ट्रॉन्ग बेसिक है, हाईली स्ट्रॉन्ग बेसिक है क्योंकि इसकी पीएच 14 है ना। तो एक ब्लड की भी पूछते हैं, ब्लड हमारा क्या होता है, ब्लड की पीएच है 7.4, तो ब्लड हमारा हल्का सा बेसिक होता है, हल्का सा बेसिक होता है। अगर आपसे पूछे मिल्क की पीएच लमसम होती है अप्रोक्सीमेट 6 के आसपास, अप्रोक्सीमेट मान सकते हो आप इसको, अप्रोक्सीमेट है ना 6 के आसपास होती है मिल्क की पीएच। तो ये हल्का सा एसिडिक है मिल्क अपना। ओके, अब अगला टॉपिक क्या है बच्चों, रिलेशन बिटवीन पीएच वैल्यू एंड कंसिडरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो पीएच वैल्यू और हाइड्रोजन आयंस के बीच में क्या रिलेशन है ऐसा, अगर पीएच कम है तो H+ क्या होते हैं, पीएच ज्यादा है तो H+ क्या होते हैं, वो पता करना है। तो इनके बीच में रिलेशन है कि पीएच की जो वैल्यू है वो H+ आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके रेसिप्रोकल होती है, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है, उल्टा। अगर पीएच अगर ज़्यादा है तो मेरे पास H+ क्या हो जाएंगे कम, है ना। मीन्स पीएच ज़्यादा है 7 से ज़्यादा है वो तो बेसिक में काउंट हो गया, और बेसिक वाला क्या करेगा वाटर में OH- छोड़ेगा, OH- छोड़ेगा तो H+ क्या हो गया कम हो जाएगा। और पीएच अगर मेरे पास कम है तो H+ क्या हो जाएंगे ज़्यादा, H+ क्या हो जाएंगे ज़्यादा। जैसे देखो गैस्ट्रिक जूस की पीएच 1.2 है, मीन्स ये H+ आयंस ज़्यादा छोड़ेगा वाटर में तब तो कहलाएगा एसिडिक, और ये इसकी पीएच क्या है ज़्यादा है तो H+ क्या हो जाएंगे कम, H+ क्या हो जाएंगे कम।
H प्लस कम होंगे ना, क्योंकि वो OH छोड़ेगा, OH माइनस को रिलीज करेगा वाटर में, तभी तो वो बेसिक है। तो बस यही था। हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे कुछ सॉल्ट हैं, मैक्सिमम 6 सॉल्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके बुक में। उन 6 सॉल्ट्स के बारे में हम, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनका यूज़ कहाँ होता है, उनका केमिकल नेम, उनका कमर्शियल नेम, उनका फॉर्मूला, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।